हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12वीं पॉलिटिकल साइंस सिक्योरिटी इन अ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। कक्षा 12वीं का जो राजनीति शास्त्र का हमारे समक्ष चैप्टर आया है, समकालीन विश्व में सुरक्षा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन को उठाएंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम व्यू से। ये जो क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में यहाँ समझाया जाएगा और आपको स्क्रीन पे दिखेगा भी, हिंदी भी दिखेंगे इंग्लिश भी दिखेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। इसमें हम विस्तार पर चर्चा करेंगे, हर एक पहलू को एनालाइज करेंगे और समझेंगे हर एक छोटी बातों को जो अब तक आप नहीं समझ पाए थे। तो ये सब तब होगा जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हियर, सिक्योरिटी इन अ कंटेम्परेरी वर्ल्ड हियर, क्लास 12 CBSE NCERT political science here. Next question arrive here, that is important. How is the global poverty a source of insecurity? Explain. You know that is an important question here. How is the global poverty a source of insecurity? Explain. You know that global poverty refer to the low economical growth. Global poverty refer to a low economical growth and low national income and low standard of living of developing or least developed country. It is a source of insecurity because this is the first year. Half of the world is a population growth occurred in just 6 countries here. You know that the half of the world is population growth occurred in just 6 countries here. The number one here, India, China, Pakistan, Nigeria, Bangladesh and Indonesia. Consider developing countries and even poorest countries, population is expected to the triple the next 50 years. You know that there is a most important insecurity source here. The half of the world population growth only 6 countries. The India is the number one, China, Pakistan, Nigeria, Bangladesh and Indonesia. That's important here. Or in country, the country's population is expected to triplet in the next only 50 years here. Globally, this disparity contribute to be a gap between to the northern and southern countries of the world. You know that's important. Globally, this disparity contribute to the gap between to the northern and southern countries of the world here. Poverty in the south has also led to a large migration to seek a better economical opportunity in the north. You know that is important. Poverty in the south has also led a large migration to seek a better economical opportunity in the north.
You know that all this is a created international political fiction as an international law, and norms make a distinction between to the migrant and refugees as they do not be get ready to accept here a migrant. That's important here. हम जो यहाँ पर चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। समकालीन विश्व में सुरक्षा, क्लास 12वीं CBSE NCERT। यहाँ पर जो है राजनीतिक विज्ञान का हमारा जो अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है कि वैश्विक गरीबी किस प्रकार असुरक्षा का सूत्र है। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वैश्विक गरीबी किस प्रकार असुरक्षा का सूत्र है, हमें इसका व्याख्या करना है। तो क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे कि वैश्विक गरीबी किस प्रकार असुरक्षा का सूत्र हो सकता है। देखा जाए तो वैश्विक गरीबी का अर्थ यहाँ पर ये होता है कि कम आर्थिक विकास, यानी वैश्विक गरीबी का अर्थ होता है कि जिस देशों में कम आर्थिक विकास हो और कम राष्ट्रीय आय हो और विकासशील या कम विकसित देशों के निम्न स्तर से हैं, यानी ये तीनों कंडीशन भारत में है। देखा जाए तो भारत आर्थिक विकास बहुत कम है, कम राष्ट्रीय आय भी है और भारत देश विकासशील भी है। तो वैश्विक गरीबी के अंतर्गत भारत को भी देखा जा सकता है। कहते हैं ये सुरक्षा का सूत्र है क्योंकि सबसे पहली बात तो यही आता है कि विश्व की आधी जनसंख्या केवल 6 देशों में ही है और इसमें सबसे ऊपर नाम जो है भारत का ही है। यानी देखा जाए तो सरकार आज एजुकेशन की प्रोत्साहन देती है, एजुकेशन की जो है बोलबाला दिखाती है अपने कामों में, लेकिन अगर भारत के देश के अगर व्यक्ति शिक्षित होते तो क्या जनसंख्या इस प्रकार बढ़ रहे होती। आज जनसंख्या भारत का विश्व में प्रथम स्थान पे है और ये कहीं ना कहीं कारण हमारे देश के सरकार की नीतियां ही हैं। कहते हैं जब इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है, समझ नहीं होती है, तो उनको कोई बात का समझ नहीं रहता है। और भारत में देखा जाए बेशकली शिक्षा का स्तर जो है सरकार 80-90% दिखाएं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको साफ बताता हूँ कि भारत में शिक्षा का स्तर अभी 40% से भी नीचा है, क्योंकि लोग समझदार नहीं बन रहे हैं। लोग समझदारी की अपनी जो है चरम सीमा पे नहीं पहुंच पा रहे हैं और इसका कहीं ना कहीं जो है शिक्षा का स्तर गिरने के कारण हुआ है। कहते हैं जब पहले लोग अनपढ़ थे तो जनसंख्या इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही थी, लेकिन जब आज लोग आधुनिक युग में आए हैं, पढ़े लिखे अपने आप को कहते हैं, जनसंख्या तो चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। तो हम कैसे कह दें कि भारत के लोग शिक्षित हैं, समझदार हैं। इसमें जो व्यक्ति कहते हैं वही देश को जो है सुरक्षा की भावना नहीं देख पा रही है। और देखा जाए तो जनसंख्या जो असुरक्षा के सबसे बड़े स्रोत हो सकते हैं, क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है, देश की राष्ट्रीय आय भी कम होते हैं और विकासशील सदैव देश कहलाती है, विकसित कभी नहीं होती है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम आंकड़ा यहाँ इकट्ठा करें तो केवल 6 देशों में विश्व के आधे से अधिक जनसंख्या निवास करती है और इसमें भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया सम्मिलित है। ये 6 देशों में जो है विश्व के आधी से अधिक जनसंख्या निवास करती है, जिन्हें विकासशील देश माना जाता है। और यहाँ तक कि सबसे गरीब देश में भी अगले 50 वर्षों में जनसंख्या 3 गुना होने की उम्मीद है और इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत की जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, ये सबसे बड़ी समस्या का जो है भारत लोगों को सामना करना पड़ेगा। कहते हैं आने वाले समय में हमें यहाँ पर भारत में पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगा। कारण क्या है, जिस प्रकार जनसंख्या विस्फोट हो रही है, इस तरह से जनसंख्या अगर बढ़ती रही तो जनरल सी बात है, हमें ना तो कृषि करने के लिए ज़मीन बचेगा और न ही हमें निवास करने के लिए कोई स्थान बच पाएगा। और ये वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा असुरक्षा का स्रोत हो सकता है। कहते हैं विश्व स्तर पर यह असामान्य दुनिया के उत्तरी और दक्षिण देशों के बीच अंतर में भी योगदान करती है।
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि विश्व स्तर पर यह असमानता दुनिया के उत्तरी और दक्षिण देशों के बीच अंतर में योगदान देती है, तो काफ़ी महत्व रखेगा। आगे यदि बात करें तो कहते हैं दक्षिण में गरीबी के कारण उत्तर में बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में बड़े पैमानों पर प्रवास भी हुआ है। अब ये नहीं है कि ये लोग सिर्फ एक जगह ही रह रहे हैं, ये कई क्षेत्रों में जा रहे हैं और इनकी प्रवास की मात्रा देखा जाए तो काफ़ी अधिक है। कहते हैं किसी भी देश में आप चले जाओ, हर 5वां व्यक्ति जो होगा भारतीय होगा। तो इसका मतलब है जिस प्रकार भारत की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, उसी प्रकार विश्व के हर क्षेत्र में जनसंख्या भी बढ़ा रही है। तो ये बहुत बड़ा जो है असुरक्षा की भावना हो सकती है। कहते हैं दक्षिण में गरीबी के कारण उत्तर में बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में लोग जो है बड़े पैमानों पे जो है प्रवासन कर रहे हैं, यानी माइग्रेशन हो रहे हैं। माइग्रेशन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये लोग जाके रह रहे हैं। इन सभी ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संघर्ष पैदा कर दिया है। इन सभी के कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में संघर्ष पैदा हुआ है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानदंड प्रवासियों और शरणार्थियों के बीच अंतर करते हैं, क्योंकि वे प्रवासियों के स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और ये हमें कई जगहों पर देखने को मिला है। कहते हैं लोग तो अपने जीवन के अच्छाई के लिए, जीवन के सुविधाओं के परिपूर्ण करने के लिए दूसरे देशों की तरफ पलायन कर जाते हैं, लेकिन वो देश के लोग जो हैं इस देश के लोगों को जो है स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो उनको अलग ही दृष्टि से देखते हैं। तभी तो देखा जाए तो यहाँ पर कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संघर्ष भी पैदा हो जाता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। देखा जाए तो बहुत से लोगों को जो है विदेश में रह के भी उनको वो सम्मान नहीं मिलता है जो उनके इंडिया देश में रह के भी सम्मान प्राप्त होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि भारत सरकार को जो है इस बात को प्रोत्साहित देना चाहिए कि शिक्षा का स्तर जो है मजबूत होना चाहिए। कहते हैं जब तक लोग पढ़ा लिखा नहीं बनेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक देश की जनसंख्या जो है कंट्रोल में नहीं आ सकता। और मैं कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा कारक मानता हूँ शिक्षा के स्तर को। कहते हैं अगर आप बड़े घरों में चले जाइए, अमीर घरों में चले जाइए जहाँ पर लोग शिक्षित होते हैं, उनके मैक्सिमम 1 से 2 बच्चे होते हैं। लेकिन अगर आप जनरल घरों में चले जाओ, मिडिल क्लास में चले जाओ, तो यहाँ से 4 से 5, 5 से 6 बच्चे आपको नज़र आएंगे। क्योंकि आज देखा जाए तो मिडिल क्लास के लोगों में शिक्षा का स्तर बहुत ही गिरा हुआ है। वही अमीर जो लोग होते हैं, जो काफ़ी अपर क्लास के होते हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं, हाई एजुकेटेड होते हैं और उनको मुश्किल से जो है 1 से 2 ही बच्चे होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं शिक्षा का गिरा हुआ स्तर ही भारत में जनसंख्या का बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण बना है। और शायद ये बड़े बड़े मंत्री लोग भी इस बात को एनालाइज ना कर सके और कर भी नहीं सकेंगे, क्योंकि उनको तो पॉलिटिकल खेलना है, देश को थोड़ी देखना है। अगर देश को देखना होता तो हमारे देश का ये दुर्दशा नहीं होता। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे का क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से दूसरे बच्चों का केयर होता है और ये भावना आपके मन में बरकरार रहना चाहिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। आपको तो पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर 8th से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सारे वीडियो उपलब्ध हैं जिसको आप देख सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।